आज नोट बैन का 16वां दिन है। नोट बैन पर संसद का डेडलॉक तोड़ने के लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री बहस के दौरान मौजूद भी रहे और प्रधानमंत्री नोट बैन को लेकर बयान भी दे। आज राज्यसभा में पीएम मोदी मौजूद रह सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद विपक्षी दलों के सांसद के साथ बैठक कर रहे हैं और ऐसी भी खबर है कि अब से कुछ ही देर में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अनंत कुमार और साथ ही वेंकैया नायडू विपक्ष के सांसदों से मुलाकात करेंगे। लेकिन विपक्ष ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा में वित्त मंत्री चर्चा का जवाब दे सकते हैं और प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि नोट बैन का फैसला रोल बैक नहीं होगा, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि जनता फैसले के पक्ष में है और विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि पहली बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को लगता है कि काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया है। नोटबंदी के पक्ष में है देश की जनता। देश की जनता थोड़ा कष्ट सहकर भी इस अभियान में साथ दे रही है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इसका विरोध करके काले धन के खिलाफ जो अभियान है उसको कमजोर करना चाहती। पिछले 2.5 साल के अंदर अपोजिशन कभी इस तरह से इकट्ठी नहीं हुई और पहली बार पूरी अपोजिशन एक साथ खड़ी है। यहाँ तक के मोदी जी के साथ जो पार्टियां हैं, शिवसेना वगैरह, वो भी उनकी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं, खुल करके उनका क्रिटिसिज्म कर रही हैं। ममता बनर्जी कलकत्ते से आकर के सड़क पर उतरी हैं, उनके साथ जेडीयू वगैरह और दूसरी पार्टियां रही हैं। हम तो नहीं कह चुके हम लोग रोल बैक के खिलाफ हैं, हम लोग रोल बैक नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता को जो बगैर किसी प्लानिंग के किया गया। 16 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन अब तक सभी 6 कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें करीब 87 करोड़ का नुकसान हुआ है। 87 करोड़। आप ग्राफिक के जरिए जरा समझिए। सबसे पहले लोकसभा का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां पर हर घंटे की कार्रवाई का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। लोकसभा में सामान्यतः एक दिन में 6 घंटे का काम होता है, यानी कि अगर आप पूरे दिन का खर्च निकालें तो वो 9 करोड़ रुपए आएगा। अब हंगामा हुआ, हंगामे की वजह से 6 दिन काम ठप रहा, यानी कि कुल 54 करोड़ का नुकसान हुआ है लोकसभा में। ये लोकसभा के आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकसभा के बाद अब जरा राज्यसभा का गुणा भाग भी हम आपको समझा देते हैं। राज्यसभा में 1 घंटे की कार्रवाई पर 1 करोड़ 10 लाख का खर्च आता है। सामान्यतः 5 घंटे यहाँ काम होता है, यानी कि पूरे दिन की कार्रवाई पर 5 करोड़ 50 लाख का खर्च होता है। राज्यसभा में भी 6 दिन से काम ठप है, यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही में 33 करोड़ का नुकसान हुआ है। संसद में गतिरोध को दूर करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो संसद में पीएम मोदी की मौजूदगी और पीएम मोदी के बयान पर लगातार अड़ा है। कोई गुपचुप बात के लिए सदन नहीं चल रहा है। ये तो एलानिया है कि भाई प्रधानमंत्री जी आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही ये तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है और उनको आ करके बताना चाहिए कि उनकी क्या योजना है। करें, राजनाथ जी करें, प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं करते? जब प्रधानमंत्री जी बहुत आगे आगे रहे, उनका ब्रेन चाइल्ड रहा ये, उन्होंने घोषणा की 8 तारीख को, एक सेंसेशनल हिस्टोरिक घोषणा उन्होंने अपने मुंह से की, तो उनको खुद इसमें पहल करना चाहिए। अब वो यहाँ वहाँ राजनाथ जी को कहें या फिर वेंकैया नायडू से कहें या अरुण जेटली जी से कहें कि बयान दीजिए, यहाँ बयान दीजिए, मुझे बात समझ में नहीं आती। जब आपने इसको छेड़ा है तो लोगों का ये बिल्कुल सही कहना है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो दोनों सदनों की कार्रवाई 6 दिन से पूरी तरह से बाधित है, लेकिन नोट बैन के फैसले को लेकर विपक्ष जनता विरोधी इसे बता रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ऐप के जरिए लोगों से जो राय मांगी थी उसमें करीब 90% लोग पीएम मोदी के फैसले के साथ नजर आए। इस पोल के रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने 10 सवाल रखे थे। सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में काला धन है? तो 98% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। दूसरा सवाल था, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है? तो 99% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। सवाल यह भी था कि आप काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं?
तो 90% लोगों ने इसे शानदार फैसला बताया है। चौथा सवाल था, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं? तो 92% लोगों का कहना है कि ये बहुत प्रभावी कोशिश है। सवाल यह भी पूछा गया कि आप 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? 90% लोगों का समर्थन पीएम मोदी को मिला है। पीएम मोदी ने पूछा था कि आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से यानी कि नोट बैन से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? 92% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। फिर इसके साथ ही सवाल यह भी था कि डीमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर तक आम आदमी की पहुंच बनेगी? तो 66%, 66% लोग इसे सही मानते हैं। 8वां सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, नकली नोटों पर अंकुश लगाने की लड़ाई में जो असुविधा हुई उसे आपने कितना महसूस किया? तो 43% लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि 48% लोग ये मानते हैं कि देश हित में कुछ परेशानी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। 9वां सवाल था कि क्या भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे कई ऐसे आंदोलनकारी और नेता काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के समर्थन में लड़ रहे हैं? तो 86% लोगों ने भी इस पर हाँ कहा। तो आज सदन में क्या रहने वाला है? सरकार कोशिश कर रही है कि डेडलॉक खत्म किया जाए। विपक्ष अपनी उन्हीं 2 मांगों पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री मौजूद रहें और इस पर जवाब दें। तो कांग्रेस ये कह रही है कि वो राजनाथ सिंह की बुलाई हुई मीटिंग में नहीं जाएगी। सरकार ये कह रही है कि ऐसी मीटिंग तो बुलाई ही नहीं गई। हमने कोई औपचारिक मीटिंग नहीं बुलाया है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने नहीं बुलाया है। हम उनसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से, आप एक बार मन बना लो, हम बाद में बैठ करके बात करेंगे। सभी पार्टियां समान हैं, इसीलिए सभी पार्टियों को हम समान दृष्टि से देखते हैं। वो सब मित्र है, पार्लियामेंट सबको मिलकर के चलाना है। सभी पार्टी को लोगों को अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, स्पीकर बुलाएंगे तो जरूर सुनिए। आप देखो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उन्हें बुलाना चाहिए। जो लोग कंसर्न्ड है इसके लिए वो बुलाना चाहिए, उसमें वो भी भाग ले सकते हैं राजनाथ सिंह जी। तो रुक कर लेते हैं संसद भवन। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, सरकार की अनौपचारिक बैठक में कांग्रेस विपक्ष साथ देगा, उस बात से वो साफ इनकार कर चुका है। क्या ये माना जाए कि आज राज्यसभा में जब पीएम मौजूद रहेंगे तो 7वें दिन लगातार हो रहे हंगामे के बाद कम से कम चर्चा की शुरुआत होगी? देखिए, कुल मिलाकर माना जाए तो अपोजिशन पूरी तरह से यूनाइट है। कल भी आपने देखा कि 13 पार्टियां एक साथ ह्यूमन चेन बनाकर खड़ी रहीं सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ। और आज जो राज्यसभा में अगर पीएम के आने की बात है, पीएम का डे है, ऐसे में अपोजिशन को एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। हो सकता है अपोजिशन एक नया बहाना ढूंढेगा कि किस तरह से अब बचा जाए, क्योंकि अपोजिशन चाहता नहीं है कि डिस्कशन हो। अगर सरकार लगातार चाह रही है, डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो गया था। डिस्कशन में अपोजिशन के लोग तरफ से आनंद शर्मा ने बोला, अपोजिशन की तरफ से पीयूष गोयल ने बोला, तमाम नेताओं ने बोला भी है। सिर्फ और सिर्फ पीएम की मांग को लेकर था कि पीएम आएंगे तभी चर्चा होगी। तो आज पीएम अगर होते हैं तो अब देखने वाली यही बात होगी कि अपोजिशन अब क्या नया बहाना ढूंढता है। हालांकि देखिए, अगर हमारी तरफ से सोचे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी थोड़ा डिले करना चाहती है डिस्कशन को। सरकार को लगता है कि जो स्थितियां हैं जमीन पर अभी ऐसी नहीं है कि चर्चा होगी तो सही ना कि सरकार फंसेगी, सरकार के खिलाफ कई सारे मामले आ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी लेट चर्चा होती है तो कई सारे मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वैसे में सरकार के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ साथ जिसके एक्सक्यूशन को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो सरकार को गिनाने के कई सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता नहीं है विपक्ष ये कह दे कि पीएम बयान भी दे आज सदन जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष यही मांग करेगा कि पीएम इस पर जरूर बोले, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि इस योजना का अनाउंसमेंट पीएम ने किया है, इसलिए बाकी लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। वही क्लेरिफाई करें कि उन्होंने इसको अगर अनाउंस किया तो इसके पीछे उनकी क्या नीति थी और क्यों इसके एक्सक्यूशन में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, क्यों इसका ध्यान क्यों नहीं पहले रखा गया। तो देखना होगा आज किस तरह की स्ट्रेटेजी 7th डे रहने वाली है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।